हेलो एंड वेलकम टू दीदी की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 4.3। उसमें हमारी पहली हेडिंग है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जैसे उन्होंने हमें पहला क्वेश्चन दिया है 2y + 5/2 = 37/2। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं 2 से। तो हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को अगर मैं इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास सिंगल टर्म्स आ जाएंगी। तो मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो यहां मैंने लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 2। तो ये हो जाएगा मेरा 4y प्लस ये बचेगा सिर्फ 5 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 37। अब आप देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो गई जिसमें डिवाइड वगैरह नहीं है। तो ये 4y मैंने यही लिया और यहाँ हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे। तो इस 5 को मैं यहाँ ले आऊंगी राइट हैंड साइड। तो यहाँ आ गया मेरा 5। अब आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था जब हम ट्रांसपोजिंग करते हैं तो साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाएंगे। अगर 5 यहाँ प्लस का है तो यहाँ आकर माइनस का हो जाएगा। तो 4y = 37 - 5 32। अब यहाँ पर जो 4 है वो मल्टीप्लाई का है। अगेन जब हम इसे ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर आकर क्या डिवाइड का हो जाएगा। तो 32/4। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी y की 8। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे a/5 + 3 = 2। हमें दिया है a/5 + 3 = 2 है। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो सिंगल दी हुई है। तो इसमें हमने क्या किया, डायरेक्ट ट्रांसपोजिंग करेंगे। ट्रांसपोज कर देंगे 3 to RHS राइट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा a/5 = 2 और यहाँ पे आ गया 3। अब अगेन ट्रांसपोजिंग करी तो जो प्लस का 3 है वो क्या हो जाएगा माइनस। तो a/5। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो 3 - 2 1 और साइन ग्रेटर का आएगा तो मीन्स -1। अगेन यहाँ पे 5 डिवाइड का है, हम 5 को ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का। तो -1 × 5। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -5। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने हमें दिया है 5/2x = 25/4। यहाँ पे अब क्या दिया है, यहाँ पे भी अपॉन में है और यहाँ पर भी अपॉन में है, दोनों टर्म फ्रैक्शन में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को जो हमारा वेरिएबल है उसको सिंगल टर्म लाएंगे, मतलब उसके साथ कोई भी नंबर ना रहे। तो अगर यहाँ पे 5/2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2/5 से तो मेरे पास x बचेगा। अगर मैं लिया 5/2 × 2/5 तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिंगल टर्म बचेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड बाय 2/5। तो ये हो जाएगा 5/2x मल्टीप्लाई बाय 2/5 = 24/4 मल्टीप्लाई बाय 2/5। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचा x और यहाँ पे भी हम इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। तो 5 × 5 = 25 एंड 2 × 2 = 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है अगेन सॉल्व द इक्वेशंस। इसमें हमें कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ उन्होंने हमें दिया है 2 मल्टीप्लाई बाय x + 4 = 12। अब x + 4 ब्रैकेट में है तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 है और ये ब्रैकेट में दिया है x + 4 = दिया है 12। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई x से और फिर प्लस का साइन और फिर 2 का मल्टीप्लाई 4 से। तो ये हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये आ गया = 12। ये हो गया 2x + 8 = 12। अब यहाँ पर हमें एक इक्वेशन मिल गई, ये कांस्टेंट को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे 8 को। तो 12 और 8 यहाँ पे ट्रांसपोज हो गया। अब यहाँ पे ये प्लस का है तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा माइनस। तो 2x = 12 - 8 4। अब यहाँ पे अगेन 2 मल्टीप्लाई करें तो इधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड का हो जाएगा। तो 4/8
अपॉन 2, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया है 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस y इक्वल्स टू 7। अब यहां हमने लिया अगेन 3 माइनस 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 7। 3 तो यही रहेगा, पहले हमने यहाँ माइनस का साइन लिया, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, अगेन ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 का मल्टीप्लाई y से तो 2y इक्वल्स टू 7। अगेन यहाँ 3 प्लस का है और 4 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 3 1, और साइन ग्रेटर का आएगा तो मीन्स माइनस का 1 प्लस 2y इक्वल्स टू 7। अब हम क्या करेंगे, इस -1 को ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 7। माइनस का 1 है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा साइन चेंज मीन्स +1, तो 2y इक्वल्स टू 7 + 1 8। अगेन यहाँ पे 2 का ट्रांसपोजिंग करेंगे, 2 मल्टीप्लाई का है तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y इक्वल्स टू 8/2, तो 2 4 जा 8, तो हमारी y की वैल्यू हो जाएगी 4। नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया है -4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस x इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे हम करेंगे पहले -4 2 माइनस x इक्वल्स टू 9, -4 मल्टीप्लाई बाय 2 वो कितना हो जाएगा -8, और ये माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x इक्वल्स टू 9। अब ये क्या है, यहाँ पर इस 8 को हमने यहाँ ट्रांसपोज कर दिया, 8 यहाँ माइनस का है तो वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 4x इक्वल्स टू 9 प्लस 8, तो 4x इक्वल्स टू 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारा 17। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 17/4। अब हमारी अगेन नेक्स्ट हेडिंग है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब हमारी इक्वेशंस में थोड़ा डिफरेंस आ गया है। जैसे हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वहां पे कांस्टेंट टर्म है और राइट हैंड साइड में हमें वेरिएबल दिया है। यहाँ अगेन हमें दिया है 4 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय p माइनस 2, तो 4 यही रहेगा। फर्स्ट 5 का मल्टीप्लाई p से तो क्या हो जाएगा 5p, साइन वही माइनस का 5 2 जा 10। अब यहाँ पे हम ट्रांसपोजिंग कैसे करेंगे, या तो आप इस 5p को यहाँ ले आइए और 4 को यहाँ ट्रांसपोज कर दीजिए, या डायरेक्ट हम 10 को ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड 10 को ट्रांसपोज किया तो 10 4 और 10 माइनस का है तो यहाँ की क्या हो जाएगा प्लस का 10 इक्वल्स टू 5p, ये हो जाएगा 14 इक्वल्स टू 5p। अब p यहाँ पे कांस्टेंट बचेगा तो यहाँ लिखा हमने अकेला p, 5 यहाँ मल्टीप्लाई का है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो p की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 14/5। नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया है -16 इक्वल्स टू -5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस p, तो यहाँ मैंने लिखा -16 इक्वल्स टू -5 2 माइनस p, तो ये हो गया -16 इक्वल्स टू -5 मल्टीप्लाई बाय 2 -10, और ये माइनस माइनस प्लस और 5 मल्टीप्लाई बाय p 5p। अगेन मैं इस कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगी, तो यहाँ रहा माइनस का 16, 10 यहाँ माइनस का है तो ट्रांसपोज करेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो +10 इक्वल्स टू 5p। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो 16 माइनस 10 6, लेकिन साइन किसका आएगा ग्रेटर नंबर का, तो 16 का मीन्स -6 इक्वल्स टू 5p। अब p हमने यही रहने दिया, ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई का है तो इधर जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, तो मीन्स -6/5। अगेन नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया है
0 इक्वल्स टू 16 प्लस 4 ब्रैकेट में m माइनस 6। यहाँ हमने लिखा 0, 16 प्लस 4 m माइनस 6। तो ये रहा 0, 16 प्लस अब 4 मल्टीप्लाई बाय m, 4m माइनस का साइन एंड 4 6 24। अब यहाँ पे हमने लिखा 0, हमारे पास दो कांस्टेंट टर्म है 16 एंड 24। तो यहाँ हमने लिख दिया 16 माइनस 24 प्लस 4 एंड 0 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 माइनस, और 16 माइनस 24 क्या हो जाएगा 8, और साइन किसका आएगा ग्रेटर मीन्स 24 का, तो माइनस का 8 प्लस 4m। अब अगेन हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट टर्म की ट्रांसपोजिंग कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ आ जाएगा 0 और 8 हमारा माइनस का है तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो प्लस 8 इक्वल्स टू 4m। 0 प्लस 8 इक्वल्स टू 4m। अगेन यहाँ 4 मल्टीप्लाई का है, इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोर्ट करेंगे तो डिवाइड का हो जाएगा। तो m इक्वल्स टू 8/4, तो 4 to the 12, तो हमारी m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इक्वल्स टू 2। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विथ x इक्वल्स टू 2। हमें अब 3 इक्वेशंस फॉर्म करनी है जिसमें हमारा x जो है वो इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो जैसे उन्होंने हमें दिया है x इक्वल्स टू 2, अब मुझे इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो मैंने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स को 2 से। तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 4। अब हमें तो इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो मैंने क्या किया, ऐड कर दिया 3 बोथ साइड्स, दोनों साइड में 3 को ऐड कर दिया। तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 4 प्लस 3। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पर, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 7। ये हमारी क्या हो जाएगी पहली इक्वेशन। हमें तो 3 इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसमें से हमारी पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 7। अब यहाँ हम सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करते हैं। हमारे पास क्या है x इक्वल्स टू 2। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स को। बाय -3 से, तो यहां हो गया x का -3x इक्वल्स टू -6। और फिर क्या कर दिया, ऐड कर दिया 8 बोथ साइड, दोनों साइड्स में 8 को ऐड कर दिया। तो -3x प्लस 8 इक्वल्स टू -6 प्लस 8। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8 माइनस 3x इक्वल्स टू, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 8 माइनस 6, 2 और साइन डेटा का मीन्स प्लस का। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी 8 माइनस 3x इक्वल्स टू 2। ये हमारी क्या हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन। अगेन हमें दिया है x इक्वल्स टू 2। हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया दोनों साइड बाय 5। तो वो हो जाएगा x/5 इक्वल्स टू 2/5, और सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड्स में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। वो क्या हो जाएगा x/5 माइनस 2 इक्वल्स टू 2/5 माइनस 2। यहाँ पे तो यही रहेगा x/5 माइनस 2, और इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो गया यहाँ नीचे 5, 2 माइनस 10, तो मीन्स हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा माइनस का 8/5। तो हमारी इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगी x/5 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस का 8/5। तो ये हमारी क्या हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। अब आपको समझ में आया हमने इक्वेशन कैसे फॉर्म करी है। सिंपली उनने हमें क्या कर दिया, एक वेरिएबल की वैल्यू दे दी कि x इक्वल्स टू 2 है, और हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसमें x इक्वल्स टू हमेशा 2 होना चाहिए। अब
आपने जितनी भी इक्वेशन बनाई है, जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमेशा 2 आएगी, क्योंकि हमने x इक्वल टू 2 से वैल्यू निकालना स्टार्ट किया है। हमें क्या करना है, जैसे हमने x इक्वल टू 2 दिया है तो पहले मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स को, तो हमारे पास क्या आ गया था 2x इक्वल टू 4, और फिर उसमें कोई भी टर्म ऐड कर दी, तो ये क्या हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई। सिमिलरली अगर आप चाहते तो पहले डिवाइड कर सकते थे या डायरेक्टली पहले सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, तो हमारी क्या होती, इक्वेशन फॉर्म हो जाती। फ्रेंड्स, ये हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पे लिखकर पूछें, और अगर आपको इसके सॉल्यूशन चाहिए हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक की हेल्प लें। एंड प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।